हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हम धन्यवाद करेंगे उसके बेशुमार प्रेम के लिए जो हमसे करता है वो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक और नया दिन मेरे परमेश्वर, एक नई सुबह प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप बेशर्ता हमसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके अगापे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हमसे प्रेम के खातिर मेरे पिता आपने कोड़े खाए प्रभु जी, अपना लहू बहाया मेरे परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही योग्य है प्रभु जी आराधना और स्तुति के मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपके सेवक के थ्रू मेरे पिता ऐसा वचन निकले प्रभु जो आज हम सब सुनने वालों पर बड़ा ही अनुग्रह को लेके आए मेरे पिता। हालेलुया। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को मैं आपके ब्लड में कवर करती हूँ मेरे पिता। जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे पिता, वो सभी बहुतायत से आशीषित होने पाए मेरे पिता। वो सब चंगे होने पाए मेरे पिता। वो आपके प्रेम को देखे मेरे पिता, आपके प्रेम को वो पाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना करें। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय
जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यस लॉर्ड, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपने अपने वचन में कहा है कि सब समाप्त हुआ, हालेलुया। आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया उस कलवरी क्रूस पर, हालेलुया। हमारा जो काम है वो है विश्वास से लेना, हालेलुया। और जो विश्वास करता है वो बोलता है, हालेलुया। इसलिए आप जो विश्वास करते हैं उसे बोलें, हालेलुया, कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया उस कलवरी क्रूस पर, हालेलुया। इसलिए अब मुझे बीमार रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मुझे किसी भी प्रेशर में, कंगाली में, कर्ज में रहने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। क्योंकि उस मसीह ने, उस यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उस अभिषिक्त ने, हालेलुया, मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया उस कलवरी क्रूस पर, हालेलुया। उसकी स्तुति हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु, यस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया।
विरोध में था मिटा डाला। विधियों का जो लेख था विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, यस लॉर्ड, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु है। हालेलुया। उसने शैतान को हरा दिया, उसने मृत्यु से पार होकर हमें जीवन दिया है। हालेलुया। अनंत जीवन उसने हमें दिया है। हालेलुया। जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार सिर्फ उसके नाम में है, जीवन सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम उसके नाम में। हालेलुया। जीवन उसके नाम में है। हालेलुया। धार्मिकता उसके नाम में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो यीशु राजा, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप महान प्रभु हैं, आपकी महानता हमेशा बनी रहती है मेरे पिता। आप धर्मी प्रभु हैं और हम आपके साथ धर्मी बनाए जा चुके हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। ओ तू सर्वशक्तिमान, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है मेरे पिता। आप जीवते परमेश्वर है मेरे पिता, आप जीवते परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबा शंदर रबा, ओ रिबेले रेबे शंद्रो खोंद्रबा, रिखाला रमा शंद्रा खांद्रे में। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Great are you, Lord, and greatly to be praised. You are merciful and righteous in all your ways. You are high and lifted up. You are God who is more than enough. You are a good God, and great are you, Lord. You are a good God, and great are you, Lord. महान है तू यीशु, तेरी अत्यधिक स्तुति हो। तू दयालु और धर्मी, तेरे हर तरीके में तू ऊंचा और उठाया गया है। तू पर्याप्त से ज्यादा परमेश्वर है, तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। Great are you, Lord, and greatly to be praised. You are merciful and righteous in all your ways. You are high and lifted up. You are God who is more than enough. You are a good God, and great are you, Lord. You are a good God, and great are you, Lord. तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। हालेलुया। आप महान हैं, आप दयालु हैं, हमेशा आपकी करुणा दयालुता मेरे पिता हमारे जीवन के ऊपर बनी हुई है मेरे पिता। आपके वचन के अनुसार हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु,
तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस फादर, आप पवित्र पवित्र परमेश्वर हैं, आप अधर्मों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, हर एक रोगों को दूर करने वाले आप ईश्वर हैं मेरे पिता, आप अद्भुत परमेश्वर हैं मेरे पिता, और अद्भुत बातें आप हमारे जीवन में करते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन में हैं मेरे पिता, हम आनंदित होते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, हालेलुया। तुम चिंता करके कुछ भी अपने जीवन में एक क्षण भी एक पल भी जोड़ नहीं सकते, हालेलुया। इसलिए आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है तुम्हारे लिए, हालेलुया हालेलुया। हम जयवंत से बढ़कर हैं, हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर, हालेलुया। हम जयवंत के उत्सव में रहने वाले लोग हैं, हालेलुया। हम हमेशा विजय रहने वाले लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा। पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपको आराधना देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता, हालेलुया हालेलुया। प्रभु निरंतर हमारे होठों से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना होती रहे मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, और फिर से प्रभु आगे के वचन को मेरे पिता, इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को मेरे परमेश्वर मैं आपके लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। जो देखते हैं सुनते हैं मेरे पिता, वो बहुतायत से प्रभु ब्लेसड होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, उनके प्रार्थनाओं के जवाब मिले मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे पिता उनकी गुप्त बातें, गुप्त परेशानियां हैं मेरे पिता, वो सब दूर हो यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा आदर आपको देती हूँ मेरे पिता, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं, हालेलुया। हमारा प्रभु बड़ा प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है, आमेन। ही इज ए लिविंग गॉड, ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, आमेन। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर समय के लिए, दिन के लिए प्रभु, आज का सुबह के लिए प्रभु। फादर वी थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस लॉर्ड, ग्रेस प्रभु, हर दिन का अनुग्रह जो नया है हमारे लिए, कलीसिया के लिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन के प्रकाशन में प्रभु हमें जो अब चला रही है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रकाशन की आत्मा और ज्ञान की आत्मा से हमें भरने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। वचन जो सुन रहे हैं प्रभु, उनकी मन की आंखें खोलें और वो जान सकें प्रभु, आमीन। वचन की गहराई को जान सकें और उसमें वो बढ़ सकें।
फादर आज सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें, यीशु मसीह के नाम से आमेन, हालेलुया, आमेन। हम अभी कुछ हफ्तों से शब्दों का सामर्थ्य के बारे में, द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, आमेन, हम स्टडी कर रहे हैं। स्पेशली विश्वास क्या होता है, विश्वास के बाद वचन, जैसे पुराने बाइबल में वचन का प्रभाव कैसा था हर समय पे, उसके बारे में हम देख रहे थे। हम उसमें और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले मत्ती सुसमाचार चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37। यस। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, जो बेकार की बातें मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। ये प्रभु हमारी प्रभु जो भी झूठ नहीं बोलने वाले, इज वेरी स्ट्रिक्ट, इस चीज में एक स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। मनुष्य बोलने वाली हर एक निकम्मे बातें या हर एक बेकार की बातें, हर एक आइडल वर्ड, उसके लिए उसको हिसाब देना पड़ेगा न्याय के दिन पे। आमीन। नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है 37 पे, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तुम निर्दोष या दोषी प्रभु नहीं करते, आपके शब्द बना जाता है। प्रभु के सम्मुख में आप दोषी हो या निर्दोष हो, आपके जीवन पे आप दोष भावना के साथ जी रहे हो या निर्दोष या आज़ादी के साथ जी रहे हो, वो प्रभु के हाथ में नहीं है। आमीन। इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड, इट इज इन अवर कैपेसिटी। हर एक इंसान के हाथ में दिया गया है। हालेलुया। बहुत सारे समय इस शब्द का इंपॉर्टेंस को ना जानते हुए, वचन पे सामर्थ्य हम सब जानते हैं, और हमारे जुबान पे वही सामर्थ्य अगर करके बहुत कम लोग ही समझते हैं कि हमारी शब्द में बहुत सारा कार्य बनने का मेन कारण है हमारा शब्द, और बहुत सारे कार्य रुकने का कारण भी हमारा जुबान। इट इज वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, स्पेशली मसीह जीवन पे जब सब जगह पे, आमेन, एंड एवरीथिंग लुक्स डार्क एंड ग्लूम, हम समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे चले, प्रवेश करें, उसमें आगे कैसे बढ़ें। प्रभु ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, वो है हमारा जुबान, हमारी मुंह। हालेलुया। प्रभु अपने आप काम नहीं करेंगे, नहीं, प्रभु ने अपने वचन पे पहले ही बोल दिया, पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। ये सिर्फ पतरस को नहीं कहा, मत्ती 18:18 में प्रभु 18:19 में प्रभु हमसे बोल रहे हैं। इट इज द की मैटर। अभी चर्च जो है, व्हेन आई टॉक चर्च, द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बता रहा हूं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु के हाथ में नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कलीसिया के हाथ में है। कलीसिया इस संसार को, अभी इस संसार के अंदर कलीसिया जो है इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। दे रिप्रेजेंट गॉड, वी रिप्रेजेंट गॉड। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं हर एक निकम्मी बातें, हर एक बेकार की बातें, हालेलुया। थोड़ा सा सोचो, हम लास्ट वीक में हम वही देखा था, एक इंसान की मूर्खता के कारण, बिलीवर होने के बाद भी बहुत सारा समय हम मूर्खता के कारण, आमीन, मूर्खता के कारण फंसते हैं। मैंने एक बार एक ब्रदर से पूछा था, वो थोड़ा सा वचन पे अपने आप को थोड़ा कह रहे हैं मैं पूरा वचन जो बोलता है मैं वही करता हूँ। मैंने बोला था फाइन। मैंने उनसे पूछा था, अगर आप बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु जो है स्वर्गदूतों को आदेश दिया हमें सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए, और चारों ओर स्वर्गदूत की उपस्थिति है, आमीन, साम 91 के अनुसार कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। बट सपोज 60 किलोमीटर रोड पे, 60 किलोमीटर जहाँ चलना चाहिए वहाँ पे आप 100 किलोमीटर में चलोगे और वो भी ट्रैफिक एरिया पे, तो क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु तुम्हें बचाएगा? उसने कहा था हाँ, तभी भी प्रभु बचाएगा। आपकी मूर्खता के कारण प्रभु बचाएगा?
कुछ भी हो, प्रभु ने बोला है ना, प्रभु अपना काम करेगा, यही गलती करते हैं। बहुत सारा प्रॉमिसेस जो है इट इज कंडीशनल, इट इज कंडीशनल। जब अंगीकार की बात आती है कि कोई इस पहाड़ को कहे, यहाँ पे कंडीशन रखा गया दो चीज के बारे में। मार्क 11:23 में दो चीज के बारे में कंडीशन रखा गया। एक है एक विश्वासी को बोलना है, दूसरा है विश्वासी को विश्वास करना। वो जो बोल रहा है वो हो जाएगा करके विश्वास करना है। आमीन। सपोज वो विश्वास नहीं कर रहा, बस दूसरा ने बोला है। कितना सारे जगह पे हम जाकर बोलते हैं, बीमार लोगों को देखकर बोलते हैं, आप सिर्फ ये बोलते रहो, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। और वो बोलते बोलते दे वेंट होम, वो मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो वर्ड को विश्वास किया ही नहीं। उस वर्ड का पहचान क्या है, उस वर्ड का जानकारी क्या है, वो जानते ही नहीं कि यीशु क्यों आए थे, उसके कोड़े खाने से कोड़े कैसे हुआ यीशु को। ये सब चीज को जब एक इंसान एक्सप्लेन करता है, जब एक विश्वासी दूसरों को एक्सप्लेन करता है कि यीशु ने आपके जगह कलवारी क्रूस पर लिया है, यीशु ने आपके जगह, आपके ऊपर जो दंड पड़ना था, आपके ऊपर जो बीमारी पड़ना था, आपके ऊपर जो न्याय होना था, इस सब को हमारा प्रभु यीशु ने कलवारी क्रूस पर, आमीन, सह लिया है। जिसके कारण पिता आज तुम्हें निर्दोष देख रहे हैं, चंगा देख रहे हैं, और पिता बोल रहे हैं तू में चंगा लोग है, यू आर द हील्ड वन। अब बोलो कि शैतान बीमारी, यू सुन, तू सुन, यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारा शरीर जब चिल्ला रहा है नहीं मैं बीमार हूं, तुम्हारा पर्स जब चिल्ला रहा है मैं खाली हूं, जब तुम्हारे परिवार में कह रहा सब चितर पितर हो रहा है, सब ठीक नहीं है, उस टाइम प्रभु बोल रहा है नहीं, तुम्हारे घर के अंदर शांति है। प्रभु बोल रहा है तेरा भंडार भरा रहेगा। उस समय उस वचन जो क्रूस पर प्रभु ने किया, उसके अधिकार पर मैं बोल रहा हूं करके आप जब बोलोगे तब होगा। लोग क्या करते हैं, बिकॉज फेथ फॉर्मूला कर अंगीकार को एक बहुत लोगों ने एक फॉर्मूला के रूप में ले लिया। उदाहरण के मेरे रिलेटिव को जब मैंने सिखाया था, उन्होंने बिना सोचे समझे कहा था कि मैं इतना करोड़ मांग रहा हूं प्रभु से, और प्रभु को टाइम रखा, इस टाइम से पहले इतना करोड़ मेरे अकाउंट में आना चाहिए कर, और टाइम आकर गया, आज तक उनके पास वो आया ही नहीं। हालेलुया। तो क्या प्रभु ने अपने शब्द को प्रभु ने चेंज कर दिया? नो, ही नेवर चेंज्ड। प्रॉब्लम है ये जो व्यक्ति है उन्होंने समझा ही नहीं प्रभु का प्रिंसिपल। यदि कोई कहे इस पहाड़ को यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़, और बिना संदेह के विश्वास करें कि उसने जो बोला, प्रभु ने बोला नहीं, उसने जो बोला, उसने क्या बोला, पहाड़ यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़, वो जो बोला है उसको वो विश्वास करें कि उसने जो बोला वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो होगा। हालेलुया। उसके लिए वही होगा। See, I can believe certain things for myself. मैं अपने लिए बिलीव कर सकता हूँ, बट जब बारी आती है दूसरा व्यक्ति के लिए, जब मैं प्रे करता हूँ या दूसरा व्यक्ति के लिए जब मैं स्टैंड करता हूँ, प्रभु से कुछ मांगता हूँ, उस व्यक्ति का सहमति की जरूरत है। उस व्यक्ति का बिलीफ को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, या उनको मेरा प्रार्थना के साथ सहमत करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वर्ड काम करता है। आमीन। प्रभु की आत्मा जब चाहते हैं, वो दैट्स गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के वरदान के द्वारा होता है, उस टाइम प्रभु की आत्मा गाइड करते हैं, नेचुरली होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ए मैन्स फेथ एंड बिलीफ इज इन्वॉल्व। यीशु के मिनिस्ट्री में भी, यीशु के मिनिस्ट्री में अगर 4 सुख समाचार में देखोगे, उसमें 19 चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। 19 चमत्कार का रिकॉर्ड है। आमीन। 19 चमत्कार का, इस 19 चमत्कार में अगर आप अलग अलग चेक करोगे, 12 चमत्कार जो है, 12 मिरेकल्स, हीलिंग मिरेकल, जो 12 चमत्कार जो है वो यीशु के विश्वास के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि लोग को जरूरत था, उन्होंने अपने विश्वास से यीशु से ले लिया था। आमीन। 19 में केवल 7 मिरेकल यीशु ने खुद जाकर चमत्कार किया। आज भी करते हैं। आमीन। बहुत सारे जगह पे करते हैं। जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ अपीयर्स एंड मिरेकल्स हैपन।
ओके, सो मैं उसको कम नहीं बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूं मेजॉरिटी ऑफ केस जो है गॉड एक्सपेक्ट्स इस चिल्ड्रन, स्पेशली नया नियम के अनुसार प्रभु के लोग को प्रभु चाहते हैं उसके लोग वचन को, केवल वचन को पकड़कर और आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। तभी बाइबल में लिखा हुआ है कि धार्मिक इंसान अपने विश्वास से जीवित रहता है। अगर आप धार्मिक हो, यीशु को ग्रहण किया तो आप धार्मिक हो, तो आपका प्रभु जो चाहते हैं आप विश्वास के द्वारा लाइफ को एंजॉय करें और लाइफ को जिए। आमेन। मिरेकल्स आर वंडरफुल, वी एक्सपेक्ट मिरेकल्स एवरी डे, बट बेटर देन दैट ब्लेसिंग्स में चलो, एंड गॉड एक्सपेक्ट्स यू। आमेन। बहुत सारे ये जो वर्ड, डोंट टेक इट लाइटली, जब मैं बोलता हूं कि मनुष्य बोलने वाली हर एक निकम्मा या बेकार की बात के लिए हिसाब देगा। आप जस्ट चेक एक दिन पे कितना अननेसेसरी वर्ड्स हम बोलते हैं, कितना अननेसेसरी वर्ड्स। बहुत सारे समय अननोइंगली या नोइंगली वी स्पीक। प्रार्थना में सेम चीज चलता है, हम प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आते हुए शुरू हो जाते हैं, वी डोंट थिंक हम क्या बोल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर है वो ऑटोमेटिकली आता है। ओके, एक जोक के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। अर्ली स्टेज जब मेरा सैल्वेशन उद्धार हुआ और मैं एक साउथ में एक सिटी में था, तो कुछ लोग हम यूथ ब्रदर्स के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते थे, कभी कभी ऑल नाइट प्रेयर करते हैं। आमेन। तो उसमें एक ब्रदर उनका बिजनेस था, वो शर्ट्स सेल्स करते थे। ओके, वो एक फेस्टिवल का सीजन था तो बहुत रश है, तो उन्होंने बिना दिन रात बिना सोए ही वॉज सेलिंग, उनका बिजनेस कर रहे थे वो, कि इतना वो लेने से इतना वो हो जाएगा, इतना वो लेने से इतना फ्री है कर ही वॉज रिपीटेडली उनका बिजनेस है वो कर रहे थे। और वो बिजनेस करते करते वो थक गए थे। ओके, एक दिन रेस्ट लिया और प्रेयर में आ गए। हम उस दिन रात को प्रेयर में आ गए, प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने के टाइम वो शुरुआत सही कर रहे थे, शुरुआत तो सही किया था, बीच में आ गया 2 शर्ट लोगे तो 1 शर्ट मुफ्त है। वो जानकर नहीं बोल रहे थे, उनकी आत्मा में एक हफ्ते से जो बोलकर भर चुका था वो चीज निकल गया प्रार्थना में। तभी यीशु ने कहा था, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट योर माउथ स्पीकथ। तुम्हारा हृदय की परिपूर्णता या भरपाई से, या तुम्हारी हृदय किससे भरा हुआ है उससे तुम्हारा जुबान जो है बोलना शुरू करेगा, वही चीज तेरे जुबान पे रहेगा। एक आदमी ने ऐसा, एक सेवक ने ऐसे बोला, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट योर माउथ लीकथ। स्पीकथ इज राइट, बट लीकथ मीन्स बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। हम भी बहुत सारा समय अपने करीब लोग हैं उनका नाम ले लेकर पुकार कर, ओके, अचानक कहीं जाते हैं तो उनका नाम नहीं आता, हम अपने करीब लोगों का नाम लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार मिस्टेक हो गया, बट इट्स नॉट मिस्टेक। आपकी आत्मा में, आपके अंदर वही नाम भरा हुआ है। आमीन। इट इज सो सिंपल। जस्ट थिंक द सेम चीज होता है। एक आत्मिक मनुष्य आत्मा में, उसकी आत्मा में या उसके हृदय में किस चीज से भरा हुआ है, दैट इज गोइंग टू कम आउट बाय फोर्स एंड फ्रॉम द स्पिरिट मैन। आमीन। जितना मैं अपने नाम को जानता हूं, आमीन, अपने नाम के लिए, नाम के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। आई नो व्हाट माई नेम इज। हालेलुया। आई नो व्हाट माई नेम इज। इसके लिए मुझे सोचकर बोलने की जरूरत नहीं है। द रीजन क्या है? इट हैज बीन एम्बेडेड, मेरे आत्मा में वो चीज फिक्स हो चुका है परमानेंटली। इट हैज बीन फिक्स्ड। हालेलुया। द सेम वे वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन एक इंसान के अंदर रहने के टाइम पे यीशु ने इस चीज को रख कर ही कहा था, तुम मुझ में रहो और तुम मुझ पर बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहेगा, तो तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए कब होगा? जब तुम्हारे अंदर वचन बना रहेगा। तो इफ द वर्ड इज नॉट फिल्ड इनसाइड यू, और वचन आपके अंदर परिपूर्ण रीति से भरा नहीं, तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। सोचकर बोलोगे। यही चीज बहुत सारे मसीह लोग गलती करते हैं। प्रेयर में आते हैं, दे थिंक दे नो
कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। दे थिंक दे नो, वो सोचते हैं, क्योंकि कब पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है, मेरे याद पे है वो चीज, आई कैन रिमेंबर इट क्लियरली, हाँ मेरे याद पे है। बट क्या तुम विश्वास, बट अंदर है या नहीं उसका डाउट है, माइंड पे है वो, एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इफ यू वांट टू सी सक्सेस, वचन को भरो अंदर आत्मिक मनुष्य में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा शब्द जो है इट इज द स्टीयरिंग, वो एक स्टीयरिंग जैसा है जो आपकी गाड़ी को आगे लेकर जाएगा, या आपका जुबान जो है, आपके शब्द जो है, वो एक आत्मिक स्टीयरिंग है जो आपके जीवन को आगे ले जाएगा। हर एक जीवन का हर एक चीज जो चाहिए, हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो, इवन माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट is controlled by my tongue. My spiritual condition is controlled by my tongue. My physical condition is controlled by my tongue. हर एक चीज जो है हृदय और जुबान, इस दो के ऊपर निर्भर, या इट इज बीन पोजिशन्ड इन दैट वे। प्रभु ने कहा था तुम मुंह से जो भी बोलोगे, हृदय में विश्वास कर मुंह से जो भी बोलोगे, इट मे बी राइट और रॉन्ग, इट विल कम टू पास। हालेलुया। एक वर्स हम पढ़कर देखना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 4:13, 2 Corinthians 4:13, 2 Corinthians 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ये पौलुस यहाँ पे इस कोटिंग एक स्क्रिप्चर को कोट कर बता रहा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने मुंह खोलकर बोला है, मैंने विश्वास किया है इसलिए मैंने बोला है। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस जब कोट कर रहे थे, ही वॉज नॉट इन ए वेरी कंफर्टेबल, और सब अच्छे नहीं चल रहा था, उस पोजीशन से नहीं बोल रहे थे, वो कुछ कोट कर रहा, पुराने नियम से कुछ कोट कर रहा है। हालेलुया। भजन 116 उसका 10वां वचन, Psalms 116 verse 10। मैंने जो ऐसा कहा है, मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। आमीन। उसको विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैंने इंग्लिश में पढ़ता हूं, आई बिलीव देयरफॉर आई स्पोक। हिंदी पे वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर दिया। पौलुस इसी वर्ड को लेकर कोट कर रहे थे 2 कोरिन्थियों 4:13 में। दाऊद के बारे में, दाऊद ने ये शब्द कहा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हालेलुया। दाऊद जब ये बोल रहा था, he was not in a king's palace or enjoying life, luxury time, सब मजा चल रहा था, मैं एक राजा हूं, देख मैं जो भी बोलता हूं मेरे लिए हो जा रहा है, उस रीति से नहीं लिखा गया। दाऊद उससे पहले बता रहा है कि वो किस कंडीशन में था। अगर दाऊद उसी में 7वां वचन से पढ़े, Psalms 116:7 से, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए, दाऊद का स्टेटमेंट प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। हाँ, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, बस 10 तक। यहाँ दाऊद अपना कंडीशन बता रहा है कि हे मेरा मन, हे मेरा प्राण, हे मेरे आत्मा, हे मेरी प्राण, तू विश्राम पे लौटा। तो बहुत सारे चीज़ों को जो चल रहा है आसपास, जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो सताव चल रहा है, इसको देखकर तू घबरा मत।
तू विश्राम पे आ, तू विश्राम पे आ। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहोवा या प्रभु ने हमारा साथ न्याय किया है, या he has dwelt bountifully with you। हमारे साथ प्रभु ने न्याय किया है आशीषित रूप में। आमीन। 8वां वचन, फॉर यू हैव डिलीवर्ड, फॉर द लॉर्ड हैज डिलीवर्ड माई सोल फ्रॉम डेथ। प्रभु ने मुझे मौत से मेरी आत्मा को बचाया है। मौत से मेरी आत्मा को प्रभु ने बचाया है। इसलिए कह रहा है, ए मेरा मन विश्राम पे आ। प्रभु ने मुझे मौत से बचाया है, मौत के हाथ में नहीं दिया, मौत से बचाया है। आमीन। इसके कारण मेरे आंख, माई आईज फ्रॉम टीयर्स, मेरे आंख को आंसू बहाने से रोका है, बचाया है। मेरे पांव को गिरने से बचाया है। हालेलुया। उससे बचाया है। आई विल, 9वां वचन, आई विल वॉक बिफोर द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। मैं प्रभु के सम्मुख में जीवित लोगों के देश में चला फिरा करूंगा। हिंदी वर्ड मुझे उसमें कुछ तो हिंदी में कैसे लिखा हो? 9वां वचन, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। दैट्स गुड, बट बेटर, मैं यहोवा के सम्मुख में जीवित लोगों के देश पे चला फिरा करूंगा। ये दाऊद कह रहा है, मैंने अभी मौत का एक्सेप्ट नहीं किया। एक लेडी कुछ साल पहले की बात है। ओके, वो लेडी मेरा भाई प्रीच कर रहे थे एक चर्च में, वचन के सामर्थ के बारे में प्रीच कर रहे थे। प्रीच करने के बाद वो लेडी आई थी और कह रही थी, पास्टर मैं आपसे थोड़ा बात करना है, इंपॉर्टेंट बात करना है कर कर। उन्होंने कहा यस कर कर। उन्होंने कहा था, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 टीनेज बच्चे हैं, तो ये बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं। ओके, मेरा हस्बैंड को मैंने बोल कर देखा, मेरा हस्बैंड केयर नहीं करते, बच्चों को वो डांटते नहीं है, कुछ भी केयर नहीं करते। तो बच्चे की शरारत लेवल जो हर दिन बढ़ता गया। टीनेज नहीं, उससे भी छोटे थे वो। ओके, बढ़ता गया। और मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर, तंग आकर मैंने बोला एक टाइम कि मैं जब चले जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। मैंने मेरे बच्चों के सामने मैंने बोला था कि मैं जब चली जाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। ओके, फिर ये वर्ड जो है, इट बिगेन टू बी कॉमन इन आवर लाइफ। ये वर्ड को क्वाइट कॉमनली बोलने लग गई। मैं चले जाऊंगी ना तब पता चलेगा, मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। ये चीज ये बोलने लग गई। फिर उसने क्या कहा था, इतना बोलते बोलते एक दिन ऐसे बोलने लगे कि ये दिसंबर से पहले तो मैं मर जाऊंगी, फिर पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, ये एक्चुअली शी वॉज स्पीकिंग इन तमिल विथ कुछ वर्ड्स ऐड कर बोला उसने अपने बारे में। ओके, कह रही थी उसके बाद पास्टर मुझे कुछ महीनों के बाद, आफ्टर सेइंग इस चीज़ में बोल कर कुछ दिनों के बाद मेरे अंदर सुसाइड टेंडेंसी आने लग गया। अचानक मैं कोई रस्सी को देखता हूँ तो इमीडिएटली फांसी लगाने का मन करता है कि मैं फैन के ऊपर वो डालकर फांसी दिखता है कि सर गले को अंदर डाल और मर जा, इस दुनिया से आज़ाद हो जा। किचन पे रहती हूँ, सब्जी काटती रहती हूँ, अचानक माइंड पे आता है चाकू को से लेकर अपने नर्व्स को काट दे और चले जा। अचानक ये बच्चे आएंगे दोपहर को तो देखेंगे माँ मर चुकी है, फिर वो सुधरेंगे। ये थॉट बहुत दिनों से मेरा अंदर क्या है, स्ट्रांगली मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था, बट वो सुसाइड टेंडेंसी मेरे से गया ही नहीं। इट बिगन टू कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और कुछ समय के बाद आई बिगन टू लूज माई माइंड। मेनली हमेशा रोड पे जाने के टाइम पे मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मैं कूद जाऊंगी रोड के बीच में और गाड़ी में टकरा कर मर जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पास्टर, शी इज अ बिलीवर, अन्य भाषा बोलने वाली, वचन जानने वाली, वेरी गुड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, उससे आती है। शी सेड मेरा माइंड, आई बिगन टू लूज माई माइंड। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ, हर एक चीज में मुझे सुसाइड सुसाइड सुसाइड, वो थॉट ज्यादा आ रहा है। ओके, तो उसके बाद उनका प्रेयर ग्रुप, एक चर्च का प्रेयर ग्रुप में गए थे, तो उन्होंने काउंसलिंग किया उनको, और उन सब ने प्रार्थना करने के बाद उससे थोड़ा सा हट गई थी, उस टेंडेंसी से हट गई थी। और बट आज तक मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्यों आ गया अचानक मेरे जीवन पे।
ये सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो विचार है इतना स्ट्रांग कैसे आ गया करके मैं आज तक मैं समझ नहीं पाई। बट आज जो आपका प्रीचिंग सुनने के बाद मुझे समझ में आया, इसका कारण और कोई नहीं है, केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। आई एम द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड, नॉट एनी वन। मेरे बच्चों ने नहीं बोला कि मम्मी तुम मर जाओगी तो हम सुधर जाएंगे। मैंने ये स्टेटमेंट रखा था कि मैं चली जाऊंगी तो तुम तब पता चलेगा। आमीन। जज योरसेल्फ। आप इस ऐसे वर्ड्स को क्या बोल रहे हो? क्या पति से बहुत तंग आ गई, रहने से बेहतर होगा मर जाऊं। अरे वाइफ से बहुत तंग आ गया, इसको छोड़कर कहीं भाग जाऊं। बच्चे इतना वो करते हैं, नरक लगता है घर, घर नरक लगता है। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया आपका घर नरक है घर कर, फिर आप स्वर्ग कैसे एक्सपेक्ट करते हो घर के अंदर? यू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हेल। उस हेल को बनाने वाला प्रभु या और कोई नहीं है, आपने अपने मुंह से बनाया है। सच्चा फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर गिविंग ए ब्लेस्ड फैमिली। मेरे बच्चे सब आशीषित है। आई थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मेरे बच्चे हो सकता है संसार के साथ मिले हुए हैं, बट आपका सामर्थ उन लोगों से बढ़कर है। मैं विश्वास करता हूं कि आप उस बुरे जगह से मेरे बच्चों को छुटकारा देकर आजाद करवाएंगे और मेरे बच्चे प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दे विल बी वर्किंग एज राइचियस चिल्ड्रन, दे विल बी नेवर फेल, दे विल नेवर फॉल। अगर सपोज गिर भी गए तो उठकर वापस आएंगे, अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं। उनके लिए बहुत बड़ा योजना रखा है आपने और उस योजना में ही चलेंगे। अगर आप घर पे यही चीज बोलते रहोगे, प्रार्थना में यही चीज बोलते रहोगे, एक्सपेक्ट व्हाट? थिंग्स टू चेंज। नरक जो है स्वर्ग बनना शुरू होगा। पीपल डोंट उस वर्ड का सामर्थ्य को, तभी तो मैंने बोला था आपका जुबान आपका स्टीयरिंग है। आपका स्टीयरिंग मैं नहीं चला सकता, आपका स्टीयरिंग और कोई नहीं चला सकता, केवल आप चला सकते हो आपका स्टीयरिंग को। आमेन। जैसे इस लेडी ने कहा था, आमेन, अननोइंगली, कुछ जानकर नहीं कहा, अनजाने में कहा था कि मैम एक दिन जल्दी चली जाऊंगी तब पता चलेगा, चली जाऊंगी तब पता चलेगा। शी थॉट कि ऐसे डरा कर बोलने से बच्चे सुधर जाएंगे, बट बच्चे सुधरे नहीं, बट रादर इस लेडी को अटैक हुआ है, इस लेडी के ऊपर अटैक आया है। बिकॉज शी ओपन द डोर टू द डेविल। शैतान के लिए उसने द्वार खोल कर रखा है। एंड सैटन हैड ए लीगल राइट टू एंटर इनटू आवर लाइफ। विश्वासी होने के बाद भी उसके जीवन पे एंटर होने का या चलने का, अंदर आने का अधिकार जो है उस स्त्री ने दिया उसको। अगर उसने काउंसलिंग कर कर वो प्रेयर में नहीं जाती, हो सकता है उस साल में जो दिसंबर महीने में शी माइट हैव गॉन। और लोग बोलते ये अच्छी थी, प्रभु के भवन तो जाती थी रेगुलरली, प्रभु के कार्य में तो बहुत फेथफुल थी, दशवांश अच्छा देती थी, हर एक प्रेयर मीटिंग में जाती थी, फिर भी देखो इसके साथ प्रभु ने कैसे डील किया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु की महिमा हो। पहली बात, प्रभु ने नहीं लिया। गॉड इज नॉट गॉड ऑफ डेथ, ही इज द गॉड ऑफ लाइफ। हालेलुया। प्रभु मृत्यु का प्रभु नहीं, जीवन का प्रभु है। ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। यीशु ने कहा था मैं जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने आया हूं। इट इज गॉड हु गिव्स लाइफ, नॉट डेथ। किसी को 5 साल में प्रभु उठा लेता है ब्रदर, किसी को 70 साल में उठा लेता है ब्रदर। दैट इज योर माइंडसेट, दैट इज योर माइंडसेट। प्रभु ने बोला है लंबी आयु से मैं तुझे तृप्त करूंगा। साम्स 90 सब भजन 90 का अगर पढ़ोगे, 90 में पापी लोगों के बारे में मूसा लिख रहा है। पापी लोग, मिस्र देश से निकले हुए इजराइल लोग जो प्रभु के विरुद्ध कर रहे थे, स्टिफ नेक पीपल, प्रभु कह रहे हैं उनके लिए भी मिनिमम 70 साल और बल के कारण 80 साल। आमीन। मिनिमम 70-80 ईयर्स। गॉड डिडंट से मैं इतना ही तुम्हें दूंगा, गॉड से लंबी आयु से तृप्त करूंगा। तुम अपनी आयु को लंबी करना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। बच्चों के लिए अक्सर बोल सकते हैं, एफिशियन में एक प्रार्थना है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। एफिशियन 6 में
6 का 1 आई थिंक 6 या 5 का है, उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, माँ बाप को प्रभु के में आधीन रहो। 5:1 में आधीन रहो। आमीन। Submit yourself to the parents in the Lord, so that it may be well and you shall add days to your life and you shall live long on the earth. तो बच्चे माँ बाप की आदर करेंगे, एक चीज भलाई उनके साथ रहेगा, और दूसरा पढ़ेंगे, वो वर्स पढ़ेंगे। आमीन। इफिसियों की पत्री, यस 6:1, इफिसियों 6 का 1। हे बालकों, हाँ, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो, तेरा पहला भला होगा, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहने का एक राज है माँ बाप की आदर करना। माँ बाप से कभी श्राप मत लो। आजकल के जवान बच्चे क्या सोचते हैं, माँ बाप क्या है, अनपढ़ गवार है, दे डोंट नो एनीथिंग। उस जमाने में तुमने क्या पढ़ा? आजकल हम तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बड़े हुए हैं, वी नो सुपर मच, इतना ज्यादा जानते हैं। आप जो कहते हो यू लुक, आप स्टूपिडिटी, आपका बेवकूफ ही लगता है कर। इफ यू आर गोइंग टू टेक योर कर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, बीमारी आएगा और जल्दी जा बसोगे। फिर ये बोलोगे कि वो बच्चे तो हमेशा चर्च में जाकर ड्रम्स बजाते थे और चर्च के कार्य में तो इन्वॉल्व हो रहे थे, बट बच्चों के साथ क्यों हुआ? These are all conditions. These are all conditions. Hallelujah. मेरी माँ जाने से पहले एक चीज है, she blessed me. उसमें मैं एक प्राइड करता हूँ। Amen. She blessed me in all her way, in all her things. She said, बहुत अच्छा कर। Amen. I thank God, जिसके कारण I am strong, और मजबूत होता रहूँगा। तो मैं ये इसलिए मैं आई वांट टू एक्सप्लेन, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शब्द जो है घर पे क्या बोल रहे हो। बच्चों को उत्साहित करना है, फैमिली को उत्साहित करना है, आपका जीवन को उत्साहित करना है, तो यू हैव टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ इन द लॉर्ड। डिक्लेयर एवरी डे। कुछ दिन से आई वाज हैविंग अनजाने में एक सॉर्ट ऑफ अनइजीनेस, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, एवरीथिंग इज फाइन, बट एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव मूड जैसे माइंड ना अननेसेसरली चलता रहा। आमेन। वी प्रेड, उसके बाद वी बिगन टू डिक्लेयर। जब डिक्लेयर करने लगे वर्ड, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, क्योंकि शब्द जो है बॉडी के ऊपर अधिकार लेता है। शब्द जो है हमारे बॉडी के ऊपर अधिकार लेता है। मैं बिलीव करता हूं दाऊद ने जब कहा था, दाऊद ने इसके बारे में जब कहा था, इसको पौलुस अच्छी तरह से जानने के कारण पौलुस बोल रहा है, हाँ मैंने भी विश्वास किया, इसलिए मैंने बोला है। क्या बोल रहे हो आपके आज? आई एम गोइंग टू लिव इन द लैंड ऑफ द लिविंग। मैं जीवित लोगों के नगर पे रहने वाला हूं। मेरा घर आशीषित रहेगा। इस साल 2021 मेरे लिए आशीषित रहेगा। मैं प्रभु के हाथ से हर दिन चमत्कार को देखूंगा, हर दिन आशीष को देखूंगा। मेरे घर पे यीशु के नाम से आशीष को रिलीज करता हूं। मेरे भंडार हमेशा भरा रहेगा, मेरा कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा, मेरे शरीर पे चंगाई हमेशा उमड़ता हुआ रहेगा। मैं सर से लेकर पांव तक प्रभु की सामर्थ से भरा रहूंगा। मेरे घर पे मेरी वाइफ डाकलता जैसे फलवंत रहेगी साल भर के। मेरे बच्चे हमेशा आशीषित रहेंगे मेरे चारों ओर। मेरा पति जो है हर बुद्धिमान के अनुसार काम करेगा, जहां पे भी जाएगा सफलता के साथ बिजनेस कर कर वापस आएगा। ही विल बी ए वेरी सक्सेसफुल मैन, ही इज ए ब्लेस्ड मैन। माई पेरेंट्स दे लिव लॉन्ग, माई चिल्ड्रन दे विल लिव लॉन्ग एंड स्ट्रांग। इफ दिस इज वॉट यू हैज बीन स्पीकिंग, आप यही चीज बोलते जा रहे हो, बट हम क्या बोल रहे हैं उल्टा। ब्रदर, मेरा डायबिटीज, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज शेयर भी किया था, लोगों ने पर्सनलाइज कर दिया। मेरा डायबिटीज, मेरा आर्थराइटिस, मेरा कैंसर, कभी बोला मेरा धन,
मेरा धन संपत्ति, मेरा चंगाई. Take possession of what Christ did on the cross. Amen. I am rich. ब्रदर, आप आई एम रिच बोलोगे तो दूसरा क्या सोचेंगे? मैं जब कुछ था ही नहीं तब भी उन्होंने बहुत सोचा बट कुछ दिया ही नहीं, इसलिए आई एम रिच बोलने से वो कुछ करने वाले नहीं है, बोलने वाले करते रहेंगे. आमेन. आई लाइक टू बी इन रिच. बिना पैसे का रह चुका हूं, मैं जानता हूं बिना पैसे का रहने से बेहतर है पैसे के साथ रहना. सो आई बिलीव आई हैव प्लेंटी मोर टू पुट इन स्टोर. आई विल बी ऑलवेज हैविंग मोर देन इनफ, ऑलवेज हैविंग मोर देन इनफ. हमेशा सफिशिएंट रहूंगा क्योंकि मेरा सफिशिएंसी प्रभु खुदा यीशु है. दिस इज माई कन्फेशन. हालत कुछ भी हो, आई विल बी फिल्ड. मुझे तृप्त रखेंगे क्योंकि मैं धार्मिक वंश हूं. मैं धार्मिक वंश हूं, इसलिए गिरूंगा नहीं. गिरूंगा तो भी उठूंगा क्योंकि प्रभु मेरे उठाने वाले खुदा मेरा प्रभु है. ऐसा अगर बोलने लगोगे, फर्स्ट चीज क्या है? आपके अंदर चेंजेस लेकर आएगा. हम क्या सोचते हैं, हम एक उदाहरण को बताता हूं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन हम कैसे सोचते हैं कर. 80s में एक प्रभु का भक्त जो है, सेवक जो है, दूसरा विदेश जाने के लिए वो एयरपोर्ट गए थे. एयरपोर्ट 80s की बात है. ओके, एयरपोर्ट गए थे क्योंकि वो उनको जाना है, तो टाइम था, तो फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम गए थे. तो वहाँ जाकर उन्होंने वो नल के पास जाकर देखा था, नल में ना कोई वो ऊपर जो खोलने के लिए नॉब नहीं था, ना कुछ चीज हिलाने के लिए था कुछ ताकि पानी आए. ये पूरा देख रहे, सिर्फ एक पानी देने वाला वो ट्यूब ही था. ओके, ही डिडंट सी एनीथिंग, बटन कुछ था ही नहीं, कुछ भी. एक कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से पानी आएगा, कैसे पानी को खोलना है. कंफ्यूज थे. 80s की बात है. तो कंफ्यूज होने के टाइम पे अचानक वॉशरूम पे एक और आदमी आया. तो इन्होंने क्या किया था, अपना बाल सेट करते हुए खड़े हो गए, देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं. वो आदमी सीधा आया, उस नल के नीचे आकर हाथ दिखाया. जैसे हाथ नीचे आया, ऑटोमेटिक पानी आने लगा. ओके, ही वॉज वॉशिंग. तो इन्होंने क्या किया, उसके जैसे ही किया. ओके, बट वो कह रहे हैं उस टाइम पे मेरे माइंड पे एक थॉट आया, यही चीज स्पिरिचुअली वो सोचने लगे. अभी वो आदमी आया, हाथ दिखाया, जैसे पानी आया, तो मैं ये सोच सकता हूं कि ये आदमी कुछ स्पेशल है इसके पास. दिस मैन इज स्पेशल. इसके हाथ में कुछ पावर है. देखो, वो काली नल के नीचे हाथ रखा, पानी आ गया. ही नोज समथिंग. इसके अंदर कुछ मिस्टिक पावर है. हम तो वैसे कर नहीं सकते. कर मैं सोच सकता हूं. एक तरीके का सोचने का है. दूसरा, मैं सोच सकता हूं ये आदमी अगर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं. सेम नल है, सेम इंसान है, वो भी ऑर्डिनरी आदमी है, मैं भी ऑर्डिनरी आदमी हूं, कि मैंने हाथ नीचे दिया और पानी आने लगा, एंड आई वॉश्ड माई हैंड्स. क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग यही करते हैं. पौल ने बोला, ब्रदर, वो प्रेरित पौल था ब्रदर, वो बोल सकता है, पतरस बोल सकते हैं, बाकी लोग सब बोल सकते हैं, बट हम कैसे बोल सकते हैं ब्रदर? हम तो हम क्वालिफाइड नहीं हैं. वी डोंट हैव द सेम फेथ. दूसरा पतरस, आई थिंक 2 पीटर, sorry, yeah, 2 Peter chapter 1 verse 1. शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है. प्राप्त करेंगे नहीं, कर लिया है. पतरस लिख रहे हैं, प्रेरित पतरस लिख रहे हैं, जिनकी परछाई लगकर लोग चंगे हो गए थे, वो ही पतरस लिख रहे हैं. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us, like precious faith with us, who have obtained,
आपके और मेरे अंदर जो विश्वास है, वही विश्वास जो अपोस्टल पौल के अंदर था, वही विश्वास जो पतरस के अंदर था, वही विश्वास जो यीशु के अंदर था। क्योंकि हमें जब उद्धार हुआ, हमारे अंदर प्रभु यीशु ने अपना विश्वास दिया है। आमीन। तो यीशु ने जैसे विश्वास किया, उन्होंने मुंह खोलकर बोला। पौलुस कह रहा है, मैं भी विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। मैंने विश्वास किया ब्रदर, काफी है करके नहीं बोला, मैं भी विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। हमारे अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है। तो आज आप और मैं भी बोल सकते हैं, वही विश्वास की आत्मा से भरा हूं। आई हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, आई बिलीव्ड देयरफॉर आई स्पीक। मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। आमीन। एक सुंदर वर्ड इब्रानियों 13 का, Hebrews 13 5 और 6, इब्रानियों 13 में 5 और 6। इब्रानियों 13 verse 5 and 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु ने कहा। उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए उसने कुछ बोला। उसने क्या बोला है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम हियाव के साथ कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। ऊपर पहले प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। आमीन। इस वचन के अथॉरिटी पर अब मैं कुछ बोल रहा हूं। पहले फाल या प्रभु के वचन से लिया उसने कुछ। मैंने शुरुआत में कहा था, कलवारी क्रूस पर प्रभु ने क्या किया, उस अथॉरिटी पर बात करना है। ओके, हम आने वाले समय में वो देखने वाले हैं। यहां पे कह रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं कि उसने कहा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम भी हियाव के साथ बोलते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरे विरुद्ध क्या कर सकता है? दिस इज द स्टेटमेंट दैट केम आउट ऑफ हिज स्पिरिट। उसकी आत्मा से निकला हुआ वचन है ये वचन इसलिए निकला क्योंकि उसने पहले वो वचन को जान लिया है, जो कहता है कि प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। सेम वे हर एक प्रॉमिस जो है हमें हमारी भलाई के लिए, हमारी मदद करने के लिए प्रभु ने दिया है। आपको मेरे को कोई नबी के पीछे जाकर मुझे बताओ मेरा जीवन कैसे होना है नहीं बताया पूछना। रैदर मैं उस प्रतिज्ञाओं या प्रोमिसेस को लेकर मैं अपने लाइफ को ऊपर मैं प्रोफेसी कर सकता हूं और अपने लाइफ को बिल्ड कर सकता हूं। आमीन। और वो चीज़ गिरेगा नहीं, वो सदा रहेगा। यीशु ने कहा था, चट्टान पे ऊपर जो घर बनाने वाले, आंधी तूफान आए पर वो घर गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नींव जो है चट्टान के ऊपर है। जब वचन का चट्टान के ऊपर आप अपना जीवन को वचन के द्वारा बनाओगे, बोल बोल कर बनाओगे, वो हालत कुछ भी हो गिरेगा नहीं। बट दूसरों के विश्वास के ऊपर, सपोज आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि कुछ भी हो पास्टर है प्रार्थना करने के लिए, कुछ भी हो सो ब्रदर है प्रार्थना करने के लिए, वो लोग देख लेंगे, मेरा काम जो है मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो आपका नींव वचन के ऊपर नहीं है। अब दूसरों के विश्वास के ऊपर अपना नींव बना रहे हो, कभी भी गिर सकता है। शुरुआत में ओके, बट व्हेन टाइम कम्स स्टार्ट बिल्डिंग। वचन को लेकर बिल्ड करो अपने आप को, and you will see tremendous blessings. Amen. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए प्रभु। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पौलुस ने जैसे कहा कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैंने बोला है। हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है जो दाविद के अंदर था, जिसने कहा प्रभु मेरा सहायक, प्रभु ने मुझे बचाया, मृत्यु में से बचाया, प्रभु ने मुझे गिरने से उठाया है, इसलिए मैं जो विश्वास करता हूं उसके अनुसार ही बोला है।
हालात के जब सब प्रभु उसके विरुद्ध था, उसने विश्वास कर कर आपके वचन के ऊपर उसने बोला है। प्रभु पौलुस के जैसे हम वचन के ऊपर विश्वास कर कर हम बोलते हैं, यीशु हमारा चरवा है, यहोवा हमारा चरवा है, हमें कोई कमी कटी नहीं रहेगा। हमारे सताने वाले के सम्मुख में प्रभु ने मेज तैयार कर रखा है और हमारा कटोरा हमेशा उमड़ता रहने वाला है। हम कभी गिरने वाले नहीं हैं। हम सब सारे संसार गिर सकते हैं, बट हमेशा हम खड़ा रहेंगे। चाहे हमारे सामने 1000 लोग गिरे और दाहिने और 10,000 गिरे, बट वो हमारे पास नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, मेरे पिता के ऊपर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी कंगाल नहीं रहूंगा। यीशु के नाम से घोषणा करो ऐसे, that I will be never broke another day in my life. My life is filled with lot of excitement, and I'm filled with the joy of the Lord. Hallelujah. Things are working for my benefit. सारे काम मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord। सब सुनने वाले के जीवन पे प्रभु आपका वचन का सामर्थ काम करें। हर एक श्राप को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, हर एक बीमारी के सामर्थ को तोड़ते हैं, श्राप को तोड़ते हैं, फाइनेंशियल श्राप को तोड़ते हैं और यीशु के नाम से घोषणा करते हैं गलातियन 3:13-14 के अनुसार व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर इनको आजाद कर दिया है और अब्राहम की वारिस है ये लोग, इसलिए आशीषित है। वी गिव ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है एंड ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आप उनके नीचे रहकर लिव ए विक्टोरियस लाइफ। गॉड ब्लेस यू।